Assalamualaikum. Hello everyone and welcome to IQ Star Education. So in this video we will be learning about the chapter periodic classification of elements जो कि सेकेंड चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक में का। ये पार्ट 1 होगा वीडियो का। पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह बाकी का टॉपिक कवर करेंगे। तो इस बाकी के जो चैप्टर्स के हैं जो हमने कवर किए थे ऑफ साइंस 1 एंड साइंस 2, जो जितने भी चैप्टर्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। साइंस 2 के भी हमने बहुत चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और साइंस 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसका भी हमने ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो पीरियोडिक एलिमेंट्स जो है उसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किस तरीके से लोगों ने किया था, उसकी पूरी हिस्ट्री क्या थी, उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया था, वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो एंड चैप्टर। तो उसके हम पूरे हिस्ट्री से हम जानेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सो नाउअडेज आज टोटल 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स वर नोन। आज के तारीख में पूरे 118 एलिमेंट्स हम जानते हैं अलॉन्ग विथ इट्स क्लासिफिकेशन। तो हम उसके स्टार्टिंग में से देखेंगे पहले कितने एलिमेंट्स जाने जाते थे, पहले लोगों ने उसको कैसे क्लासिफाई किया था। तो स्टार्टिंग में ग्रुप्स इस तरीके से बनाए जाते थे। कुछ पहला ग्रुप था मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ इस तरीके से लोग ग्रुप्स बनाते थे और क्लासिफाई करते थे एलिमेंट्स को। बट फिर 1817 की बात है, डोबेराइन्स ने उसके ट्रायड को डिस्कवर किया। तो डोबेराइन्स ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो किस पे डिपेंड करती है, उनके एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड करती है। The properties of elements are dependent on their atomic mass numbers। तो उनका एटॉमिक मास नंबर क्या है वो उसे डिस्क्राइब करता है, उसके प्रॉपर्टीज को, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे। तो वो क्या डिसाइड करता है, एटॉमिक मास नंबर डिसाइड करता है। अब उन्होंने ट्रायड दिए, उन्होंने कुछ क्या बोला, उन्होंने बोला कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली द एवरेज ऑफ द अदर टू। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीन ट्रायड बनाए, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए और बोला कि जो मिडल वाले का जो एटॉमिक मास होगा उसे हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं कि ये जो क्या होगा वो एवरेज होगा पहले और लास्ट के एटॉमिक मास नंबर का। जब हम पहले और लास्ट के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास नंबर का एवरेज निकालेंगे तो वो मिडल वाले का हमें एटॉमिक मास नंबर पता चलेगा। वो किस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। उन्होंने कुछ ऐसे ट्रायड दिए, ये 3 एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। पहला ट्रायड था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। इन्होंने क्या किया, लिथियम का क्या है एटॉमिक मास नंबर 7 है, पोटेशियम का क्या है 39 है। तो अब हम इन दोनों का जब एवरेज निकालेंगे तो जो आंसर मिलेगा हमें वो 23 आ रहा है, यानी कि सोडियम का एटॉमिक मास नंबर। तो उन्होंने यही कहा कि फर्स्ट और लास्ट का जब हम एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं तो हमें मिडल वाले का एटॉमिक मास नंबर मिल जाता है। सेम विद दीज एग्जाम्पल एज वेल, कैल्शियम और बैरियम का हम जब एवरेज निकालेंगे एटॉमिक मास नंबर का तो हमें ऑलमोस्ट इक्वल मिलेगा स्ट्रॉन्टियम के एटॉमिक मास नंबर से। सेम विद द क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ऐसे उन्होंने ट्रायड दिए और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको टेक्स्ट बुक में समझाया गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी के एग्जाम्पल्स भी आपको सॉल्व करने हैं, बहुत ही ईजी है, उनका बस एवरेज निकालना है एंड इट विल बी डन। तो ये थे उसके ट्रायड, ये था उसका क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की। जॉन न्यूलैंड ये उनका पूरा नाम था। जॉन न्यूलैंड ने क्या किया, तो जॉन न्यूलैंड के टाइम पे 62 एलिमेंट्स वर नोन। 62 एलिमेंट्स को डिस्कवर थे उस टाइम पे, बाकी के एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे। उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, every 8 element shows similar physical and chemical properties to the first, analogous to musical octave। उन्होंने भी वही बोला कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो किस पर डिपेंड करती है, तो एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड करती है। बट जब हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए कि पहले हाइड्रोजन का आएगा, फिर उसके बाद जिसका ज़्यादा एटॉमिक मास नंबर होगा वो आएगा, कुछ इस तरीके से उन्होंने इसको अरेंज किया। उन्होंने एक ऐसा टेबल बनाया, पहले हाइड्रोजन आया, फिर लिथियम आया। उस टाइम पे हीलियम डिस्कवर नहीं हुआ था।
फिर बेरिलियम आया, फिर बोरॉन आया। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से उन्होंने ये किया, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, उसका एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा है, फिर बेरिलियम का ज़्यादा है, फिर बोरॉन का, तो ऐसे तरीके से वो अरेंज करते गए। बट यहाँ पे जब वो 8 एलिमेंट की बात आती है, यहाँ पे उन्हें 7 एलिमेंट्स अरेंज कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब जब 8 एलिमेंट की बात आएगी तो वो वापस फ्लोरीन को यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि इसके क्या प्रॉपर्टीज सिमिलर है, हाइड्रोजन से सिमिलर प्रॉपर्टीज है। यानी कि एवरी 8 एलिमेंट प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दी फर्स्ट एलिमेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से सेम है। जस्ट लाइक सा रे ग म प ध नी और वापस से सा। तो यहाँ पे 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर हो गई, फर्स्ट एलिमेंट से। वापस से हम 7 एलिमेंट्स ऐसे लगा देंगे सेम प्रॉपर्टीज के साथ, फिर वापस 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होगी, यहाँ पे सेम आएगी। तो ये उन्होंने कहा था, तो ये उनका कहना था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट आर सिमिलर टू दी फर्स्ट एलिमेंट। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, वो हम देखते हैं। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है। ऑफकोर्स हर चीज़ के ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस होते ही हैं। तो ड्रॉबैक्स क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट ड्रॉबैक इज दैट इट इज़ एप्लीकेबल ओनली अप टू दी कैल्शियम। यहाँ पे लोगों ने क्या बोला कि यहाँ इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू दी कैल्शियम, यानी कि यहाँ पे कैल्शियम तक ही ये फॉलो कर रहा था ट्रेंड। उसके आगे जो एलिमेंट्स आ रहे थे वो ये ट्रेंड फॉलो नहीं कर पा रहे थे, उनके प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, अलग हो रही थी, मिसमैच हो रही थी। Next limitation was that 2 elements were placed in one box to complete the elements. अब उस टाइम पे क्या थे, 63 elements were known, 62 elements were known। तो उन 62 एलिमेंट्स को जल्दी जल्दी बॉक्स में भरने के लिए उन्होंने क्या किया था, न्यूलैंड ने, कि कोई दो एलिमेंट्स को एक ही बॉक्स में उन्होंने प्लेस कर दिया था। जैसे कि यहाँ पे कोबाल्ट एंड निकेल आ गया या CE&La आ गया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, एक ही बॉक्स में उन्होंने प्लेस कर दिया था, विच वॉज रॉन्ग। अलॉन्ग विथ, और एक ड्रॉबैक है उनका कि कोबाल्ट एंड निकेल वर प्लेस्ड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे जो कोबाल्ट एंड निकेल है वो हैलोजन के साथ प्लेस किया गया था। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, हैलोजन ग्रुप है। तो हैलोजन ग्रुप्स को के साथ यहाँ पे कोबाल्ट एंड निकेल को प्लेस किया गया था। अलॉन्ग विथ हम देखेंगे कि इनके जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है, फिर भी इन्हें हैलोजन ग्रुप में प्लेस किया गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनके साथ। तो ये एक रॉन्ग था, क्योंकि यहाँ पे वो ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा था। और एक इसका ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे जो आयरन है, आयरन क्या है, एक मेटल है, आयरन एक मेटल है। तो ये मेटल को ऑक्सीजन और सल्फर के साथ प्लेस किया गया, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, नॉन मेटल्स है। तो फिर यहाँ पे ये भी वो फॉलो ट्रेंड नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे ये भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया गया कि न्यूलैंड्स को कि आयरन तो मेटल है, तो फिर उसको नॉन मेटल्स के साथ क्यों रखा गया। तो ये उसके ड्रॉबैक्स हुए। अब ये ड्रॉबैक्स होने के बाद फिर आ गया हमारा मेंडेलिव ने बोला चलो मैं भी अपना एक टेबल बना लेता हूँ, अब इतने ड्रॉबैक्स आ ही गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक टेबल बनाया जिसके थोड़े कम डीमेरिट्स थे बट फिर भी थे। तो मेंडेलिव ने भी क्या बोला कि मेंडेलिव ने भी यही चीज़ बोली कि जो एटॉमिक मास नंबर है वो उसके एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को बताता है। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, देयर एटॉमिक मास नंबर पे। अभी उन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल दिया। उन्होंने कुछ इस तरीके से बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मासेस, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मासेस, कुछ इस तरीके से उन्होंने बोला। तो क्यों बोला, तो हम देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन क्यों बोला, पीरियोडिक टेबल क्यों बोला। पीरियोडिक यानी क्या, पीरियोडिक वर्ड की मीनिंग ही क्या है, तो अगेन एंड अगेन एक रिदम के साथ रिपीट होना। तो उन्होंने भी कुछ इस तरीके से बोला कि क्या हो रहा है, एलिमेंट्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं अगर उनके एटॉमिक मास नंबर से हम उन्हें रखें। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर से अगर हम रखें तो वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उन्होंने ऐसे बताया। अब हम यहाँ पे भी उनके मेरिट की बात करेंगे। तो मेरिट्स कुछ इस तरीके से थे कि यहाँ पे बेरिलियम क्या है, बोरॉन के पहले रखा गया है। क्यों, तो पहले क्या था, बेरिलियम का पहले एटॉमिक मास नंबर क्या था, तो बेरिलियम का पहले एटॉमिक मास नंबर था 14.9, कुछ इस तरीके से था उसका एटॉमिक मास नंबर, विच वाज रॉन्ग। तो मेंडेलिव ने क्या किया, उसे करेक्ट किया, और मेंडेलिव ने करेक्ट करके उसका एटॉमिक मास नंबर क्या बताया, 9.4। और इसीलिए बेरिलियम आज के उस टाइम से पीरियोडिक टेबल में कहाँ होने लगा, बोरॉन के पहले प्लेस किया गया। सो दैट वाज द रीजन कि मेंडेलिव ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को वापस से थोड़ा सा न्यू चेंजेस किए।
फिर उन्होंने जो बाकी के ग्रुप्स हैं, अब यहाँ पे आप टेबल पे देखेंगे तो यहाँ पे पिंक कलर में आपको जितने भी बॉक्सेस दिखेंगे वो उस टाइम पर डिस्कवर नहीं थे। ये जो एलिमेंट्स है जो पिंक बॉक्सेस में है वो उस टाइम पर डिस्कवर नहीं थे। ये तीनों भी स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, तो ये डिस्कवर नहीं थे। तो ये 3 बॉक्सेस जो स्कैंडियम, गैलीलियम और जर्मेनियम के लिए दिया गया है, तो उस 3 बॉक्सेस के लिए उन्होंने प्रेडिक्शन लगाए कि ये 3 बॉक्सेस में फ्यूचर में जब डिस्कवर होगा तो इन 3 बॉक्सेस में क्या आ सकता है। उन्होंने ये वैकेंसी रखी थी, जब फ्यूचर में कोई एलिमेंट्स डिस्कवर हो तो वो यहाँ पे रखे जा सकते हैं। ये 3 एलिमेंट्स के लिए उन्होंने कुछ इस तरीके से प्रेडिक्शन किया था कि उन्होंने क्या बताया था, इन तीनों का नाम उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया था, ई का बोरॉन, ई का एल्यूमिनियम एंड ई का सिलिकॉन। तो ऐसे तरीके से उन्होंने उन तीनों के प्रेडिक्शंस किए थे कि इस तरीके से उनके नाम हो सकते हैं। अलॉन्ग विथ इट्स क्या किए थे उन्होंने, एटॉमिक मास नंबर भी प्रेडिक्ट किए थे। एटॉमिक मास नंबर भी प्रेडिक्ट किए थे, तो वो सही भी निकले एक्चुअल में। तो क्या यहाँ पे स्कैंडियम को प्लेस किया गया, यहाँ पे गैलीलियम को प्लेस किया गया, यहाँ पे जर्मेनियम को प्लेस किया गया। तो उनके प्रेडिक्शंस क्या हो गए, यहाँ पे थोड़े से सही हो गए। तो ये थे मेंडेलीव, बट उसके डीमेरिट्स थे। ऑफकोर्स हर चीज़ के डीमेरिट्स होते हैं। आपको ये साइंटिस्ट है तो उसने कुछ डिस्कवर किया है तो उसके तो डीमेरिट्स होंगे ही होंगे। तो कुछ लोगों ने क्या सवाल किया, तो मेंडेलीव ने क्या बोला था कि मेंडेलीव ने बोला था कि उसके एटॉमिक मास नंबर से हमने रखा है उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दैट एटॉमिक मास नंबर। तो पहला डीमेरिट कुछ इस तरीके से था कि कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट का एटॉमिक मास नंबर क्या है 58.9 और निकेल का क्या है 58.7। अब इसका हम होल मास नंबर जब हम निकालेंगे तो ये ऑलमोस्ट सेम है। अब आप देख भी सकते हैं कि 58.9 है और 58.7 है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम है। तो लोगों को ये कंफ्यूजन होने लगा कि पहले कोबाल्ट को प्लेस किया जाए कि निकेल को प्लेस किया जाए, बिकॉज इनका जो होल एटॉमिक मास नंबर है वो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ कि कोबाल्ट को पहले प्लेस किया गया कि निकेल को पहले प्लेस किया गया। तो ये था फर्स्ट डीमेरिट। अब सेकंड डीमेरिट की बात करते हैं कि जब मेंडेलीव ने ये बोला कि एटॉमिक मास नंबर से हम उन्हें रखेंगे तो फिर आइसोटोप्स कहाँ जाएंगे। जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो लोग ने बोला फिर आइसोटोप्स कहाँ जाएंगे। तो पहले हम जानते हैं आइसोटोप्स है क्या। सो आइसोटोप्स वो ऐसे एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट एटॉमिक मास नंबर हम बोलेंगे तो वो डिफरेंट है। एटॉमिक मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। अब जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कार्बन 13 का और कार्बन 14 का। तो कार्बन सेम है, राइट, कार्बन सेम है, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, सेम है, यानी कि प्रोटॉन क्या है यहाँ पे सेम है, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन है, which is equals to 13, which is equals to 14 when we add them। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन सेम आ रहे हैं बट न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। तो ये होते हैं आइसोटोप्स। Protons are same, number of protons are same, but number of neutrons are different. In short terms, you can say atomic number are same, but atomic mass number are different. तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहाँ पे प्लेस करें, तो ये क्वेश्चन आने लगा लोगों को। तो ये थे कुछ उसके डीमेरिट्स जो हमने देखे। तो आज इस वीडियो में हमने मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को स्टडी किया और फिर डोबेराइन्स के ट्रायड देखे। तो बाकी का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पूरी हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो एज वेल।